पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमने डिफाइन किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पर बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1, एन अल्टरनेटिंग EMF of frequency 50 Hz has an amplitude of 325 volt. Write down the equation for the instantaneous value. Also find the instantaneous value of the EMF after 1/500 second. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अल्टरनेटिंग EMF है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी कि उस अल्टरनेटिंग EMF के वेवफॉर्म में 1 सेकेंड में 50 साइकिल होता है और उसका एम्पलीट्यूड है 325 वोल्ट, यानी कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 325 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, उस अल्टरनेटिंग EMF के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन हमें लिखना है और साथ ही साथ ये भी फाइंड करना है कि उस EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू 1/500 सेकेंड के बाद क्या होगा। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो पहले जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख लेना चाहिए। तो जो भी डाटा दिया हुआ है कि जो अल्टरनेटिंग EMF है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 325 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और ये लिनियर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना चाहें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2πf, तो 2π × 50 = 100π। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा गया है कि उस EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है E = EM sin ωt, जहाँ ओमेगा लिनियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और EM मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके जगह पे 325 रख देंगे। साइन ओमेगा अभी मैंने कैलकुलेट किया था 2πf, तो उससे हो गया 100π × t। तो ये जो इक्वेशन है वो उस अल्टरनेटिंग EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन है, यानी कि इसमें अलग अलग टाइम पे हम टाइम का वैल्यू यहाँ पे रख के और उस EMF का वैल्यू हम अलग अलग इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया उस वेवफॉर्म का। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पार्ट था वो था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट t = 1/500 सेकेंड, यानी एट t = 1/500 सेकेंड पे उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो इक्वेशन आया, इसी में t के जगह पे हम 1/500 पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमें उस वेवफॉर्म का, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चलेगा। तो t के जगह पे 1/500 हमने पुट किया, पाई के जगह पे 180 डिग्री, पाई = 180 डिग्री होता है। तो चूँकि ये साइन के अंदर का टर्म है तो ये डिग्री में इसको हमने 180 डिग्री लिखा पाई की जगह पे, और मैक्सिमम वैल्यू 325 था और 100 ये पहले से था। तो ब्रैकेट के अंदर का टर्म इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा और ये 36 आएगा यहाँ पे। तो 325 साइन 36 डिग्री, और कैलकुलेटर का मदद से आप साइन 36 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और उसको 325 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 191 वोल्ट। यानी कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो जनरेट हुआ और उसका वैल्यू एट t = 1/500 सेकेंड, यानी इतने टाइम पे उसका वैल्यू है 191 वोल्ट और मैक्सिमम वैल्यू था उसका 325 वोल्ट। अगर हम इसको वेवफॉर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो जनरेट हुआ उसका वेवफॉर्म साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है। तो ये इस प्रकार का ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 325 वोल्ट है, यानी कि ये वाला वैल्यू है 325 वोल्ट। किसी टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा
और क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब t इक्वल टू 1/500 सेकेंड होगा उस समय इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उस समय इसकी वैल्यू है 191 वोल्ट। ये आप यानी यहाँ पर का वैल्यू है। उसी प्रकार से टाइम के अलग अलग वैल्यू को हम पुट करके और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का अलग अलग वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। ए साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट of frequency 25 Hz has a maximum value of 100 ampere. How long will it take for the current to attain value of 20 ampere for the first time? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज और मैक्सिमम वैल्यू भी दिया हुआ है करंट का 100 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू पहली बार 20 एम्पियर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हमने पहले यहाँ पे लिख दिया। दिया हुआ है कि जो साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 100 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 25 हर्ट्ज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 20 एम्पियर किसी पर्टिकुलर टाइम का ये वैल्यू है और टाइम पूछा गया है कि वो किस टाइम पे 20 एम्पियर होगा। तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो इक्वेशन होता है एक स्टैंडर्ड साइनसॉइडल सिग्नल के लिए वो होगा I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। जैसे वोल्टेज के लिए होता है VM साइन ओमेगा टी, उसी प्रकार से करंट के लिए होगा I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ओमेगा हमारा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो इसके जगह पे हम 2πf पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा हमारा I इक्वल टू IM साइन 2πft। और ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट का हमें दिया हुआ है 20 एम्पियर और मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 100 एम्पियर। तो इस इक्वेशन में करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे I इक्वल टू 20 और IM के जगह पे 100 साइन 2π फ्रिक्वेंसी दिया हुआ था 25 हर्ट्ज और t का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि किस टाइम पे ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो साइन के अंदर का जो टर्म है साइन 25 और इंटू 2 50π और t 50πt इज इक्वल टू इस 100 को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे तो 20/100 हो जाएगा और ये कट कर 1/5 बचेगा यानी कि 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं यानी कि साइन 50πt इज इक्वल टू हो गया 0.2। और यहाँ से अगर हम 50πt कैलकुलेट करें तो 50πt इज इक्वल टू होगा ये साइन उधर जाके साइन इन्वर्स बन जाएगा तो साइन इन्वर्स 0.2 और कैलकुलेटर से आप साइन इन्वर्स 0.2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आपका हो जाएगा जब हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो t के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और साइन इन्वर्स 0.2 का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेटर से वो आएगा 11.5 डिग्री और चूंकि ये वाला टर्म डिग्री में है तो डिनोमिनेटर वाला टर्म भी यहाँ पे पाई की जगह पे 180 डिग्री हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.00128 सेकेंड यानी कि करंट का वैल्यू 20 एम्पियर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 0.00128 सेकेंड। तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ 0.00128 सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन V इक्वल टू 282.84 साइन 377t प्लस π/6 फाइंड द RMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसका इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है। इक्वेशन है V इक्वल टू 282.84 साइन 377t प्लस π/6। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने पहले लिख लिया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल टू जो दिया हुआ है 282.84 साइन 377t प्लस π/6
यानी कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका ये इक्वेशन है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं वो होता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर फेज एंगल है तो प्लस फाई भी हो सकता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस दिए गए इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे क्या कि वी एम की जगह पे है 282.84, यानी हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वो है 282.84 वोल्ट। साथ ही साथ हम साइन के अंदर का टर्म कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ 377 टी है, यानी कि ओमेगा की जगह पे 377 है, यानी कि ओमेगा का वैल्यू है 377 रेडियन पर सेकेंड। दोनों का कंपेयर करके हम ये डाटा निकाल रहे हैं। और फाई इजकल टू है पाई/6, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू पूछा गया है। तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होता है, हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, ये आरएमएस वैल्यू होता है एक प्योर साइनसॉइडल वेव के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 282.84 और बटा √2, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 200 वोल्ट, यानी कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन जो दिया हुआ था उसका आरएमएस वैल्यू होगा 200 वोल्ट और मैक्सिमम वैल्यू है 282.84। साथ ही साथ हमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछा गया है, तो हमें लीनियर फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने इक्वेशन से पता कर लिया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो है 377 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf इक्वल टू 377। यहाँ से हम अगर f निकालेंगे तो हो जाएगा 377/2π। यहाँ पे हम पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, पाई इक्वल टू 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो रेडियन का है, इसलिए पाई का वैल्यू यहाँ पे रेडियन में रखेंगे। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 60 हर्ट्ज, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ था अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। इसमें जो अनदर पार्ट था वो था कि टाइम पीरियड भी पूछा गया है कि इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड क्या है, यानी एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। t इक्वल टू 1/f का रिलेशन होता है। तो हमें f पता है कि 60 हर्ट्ज है, तो 1/60 यानी कि 0.0167 सेकेंड टाइम का यूनिट हो गया, टाइम पीरियड का सेकेंड, यानी कि उस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज था उसका टाइम पीरियड है 0.0167 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए करंट वेव फॉर्म इज 1.5 एंड पीक फैक्टर इज 2, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 400 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई करंट का वेव फॉर्म है और उसका फॉर्म फैक्टर है 1.5 और पीक फैक्टर है 2, और उस करंट के वेवफॉर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 400 एम्पियर और हमें उस वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि जो फॉर्म फैक्टर जो दिया हुआ है 1.5, यानी कि ये प्योर साइनसॉइडल वेव नहीं है। अगर प्योर साइनसॉइडल वेव होगा तो उसका फॉर्म फैक्टर होता है कितना, 1.11 होता है और पीक फैक्टर होता है 1.414। तो ये प्योर साइनसॉइडल वेव नहीं है लेकिन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है। तो हमसे उस वेव फॉर्म का आरएमएस एवरेज वैल्यू पूछा गया है। तो जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना चाहिए। उसको हमने यहाँ लिखा कि फॉर्म फैक्टर दिया हुआ है 1.5, पीक फैक्टर 2 और मैक्सिमम वैल्यू 400 एम्पियर। और हमसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है वो भी लिखना चाहिए कि हमसे पूछा गया है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो हमें एवरेज वैल्यू का फार्मूला ढूंढना होगा कि एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ताकि दिए गए डाटा को हम पुट करके हम निकाल सकें। तो एवरेज वैल्यू का एक फार्मूला होता है आपका 0.637 इंटू IM, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ये होता है प्योर साइनसॉइडल वेव के लिए। तो हमारे यहाँ प्योर साइनसॉइडल वेव नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अनदर फार्मूला क्या है, तो वो हम जो दिया गया डाटा है उसका यूज करेंगे कि
जो हमारा फॉर्म फैक्टर है उसका हम फार्मूला जानते हैं आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, एक फार्मूला हम जानते हैं। और फॉर्म फैक्टर तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा जब हम आरएमएस वैल्यू अगर हम कहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पहले आरएमएस वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि फॉर्म फैक्टर तो दिया हुआ है। तो पहले हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए भी कोई हमें फार्मूला ढूंढना होगा। तो उसके लिए हम ये पीक फैक्टर का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि जो पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर वो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। तो पीक फैक्टर तो हमें दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें आरएमएस वैल्यू पता चल जाएगा और इस आरएमएस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू पता चल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम पीक फैक्टर का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा कि पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर दिया हुआ है 2, मैक्सिमम वैल्यू भी दिया हुआ है 400 एम्पियर और आरएमएस वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू हो गया 400 बटा 2, ये यानी कि 200 एम्पियर। उसके बाद जब हमें आरएमएस वैल्यू पता चल गया तो अनदर फार्मूला हम लिखेंगे फॉर्म फैक्टर वाला कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर तो हमें दिया हुआ था, आरएमएस वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया और एवरेज वैल्यू हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम एवरेज वैल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 200 बटा 1.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 133.34 एम्पियर। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया। थैंक यू।